हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छा होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग हिंदी के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो 17 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 फरवरी के लिए मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपके ग्रामर मतलब व्याकरण और किताब दोनों से क्वेश्चन रहेंगे। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से एंड तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर ही याद कर लीजिएगा। और 17 फरवरी के लिए आप लोग सारे क्वेश्चन को तैयार रखिए, रेडी रखिए। मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को करते चलेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है। हमें बताना है कि जो दही वाली मंगमा की कहानी है वो कौन सी भाषा से अनुदित कहानी है। कन्नड़ से, संस्कृत से, अंग्रेजी से या उड़िया से। सो इसका आंसर होगा कन्नड़। सो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरा भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और चैनल को ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही लाइक कर रहे हैं, तो भाई ये काम कर दीजिए आप अभी फटाफट से कीजिए पहले। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। ईश्वर पेटलिकार, सातकोड़ी होता, श्रीनिवास सुजाता। सो इसका आंसर आपको याद रखना है, सातकोड़ी होता ढहते विश्वास कहानी के संपादक हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। सातकोड़ी होता, सुजाता, सावर, दैया या ईश्वर पेटलिकार। तो इसका आंसर होगा ईश्वर पेटलिकार, काला पानी का लोकप्रिय उपन्यास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। मैट्रेन ने, मजिस्ट्रेट ने, परिचायिका ने, डॉक्टर ने। तो इसका आंसर होगा मजिस्ट्रेट ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आप लोग साथ में क्वेश्चन करते चलिए, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आप भी इस क्वेश्चन का आंसर गेस कीजिए, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रखी है, ठीक है। और आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मोटिवेट होइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और याद कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया। बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को या बड़ी बहू को या छोटी बहू को। सो इसका आंसर होगा बड़े पुत्र को माँ ने बुलाया पत्र को लिख के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। आदित्य, अमित, अमर या अच्युत। सो इसका आंसर होगा अच्युत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेच्छा सेवक दल का संगठन किसने किया। गुणनिधि ने या लक्ष्मी ने, सरपंच ने, केशव ने। तो स्वेच्छा सेवक दल का निर्माण गुणनिधि ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, दिल्ली में। तो जो लक्ष्मण था वो कलकत्ता में क्या करता था, नौकरी जॉब करता था। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मनु, कुसुम, मिनी या कमु। सो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। क्या था, कम्मू। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है। लायसी बिल्कुल फीकी है। नाहर सिंह जी वाले दिन या दुर्गा पूजा वाले दिन या दीपावली वाले दिन या होली वाले दिन। किस दिन लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है सीता को। तो ऑप्शन इसका पहला होगा, ठीक है। नाहर सिंह जी दिन वाले बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। सो इसका आंसर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ठीक है। अगला है 12 नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। मतलब क्या उठावना था, उसको रोज मिलता था। दुत्कार, प्यार, रोज उसको प्यार मिलता था या मार मिलता था या फटकार मिलता था। मतलब उसका उठावना था, रोज उसको अपने पिताजी से पिटाया करता था, ठीक है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप याद करते चल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप लोग लिखते चलिए कि हाँ भैया हम लोग सारे क्वेश्चन याद करते चल रहे हैं, ठीक है। और फिर से आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। आपको याद दिलाना पड़ता है, ठीक है। तो ये काम आप फटाफट से कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मालविका निमित्रम का या अभिज्ञा शाकुंतलम का या मेघदूत का या रघुवंशम का। सो इसका आंसर होगा मेघदूत का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था। शेख बहादुर, दिल बहादुर या दिलन बहादुर या शिव बहादुर। सो इसका आंसर होगा दिल बहादुर। क्या नाम था पूरा नाम, दिल बहादुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ का साहित्य कौन विद्या है? कौन सा विद्या? कहानी है, निबंध है, व्यंग है, स्मरण है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है निबंध है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप किसी को भी हल्के में मत लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, ला शत्रुंजा क्या था? ला शत्रुंजा क्या था? विद्यालय, शहर, गाँव या ईसाई मठ? तो ला शत्रुंजा ईसाई मठ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली कितनी मछली जिंदा थी? 2, 3, 4 या 5? सो मछली जो कहानी था शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में सिर्फ दो ही मछलियाँ जिंदा थी, ठीक है। चलिए 18 नंबर है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख संप्रदाय का। सो इसका आंसर सिख संप्रदाय होगा, ठीक है। चलिए अगला है 19 नंबर, रस खान की कृति है प्रेम वाटिका या दोहा कोश या मृच्छकटिकम या पृथ्वीराज रासो? सो रस खान की कृति प्रेम वाटिका है, ठीक है। अगला है 20 नंबर, धनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? धनानंद किनके सैनिकों के द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? आपको याद रखना है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन एक प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर, अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा? अधंतपुर या अंत विसर्ग पु धन र या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सो इसका आंसर होगा अंतः धन पूरा, ठीक है। इसका हो जाएगा संधि विच्छेद अंतः धन पूरा। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द सिंदूर, सूर्य, शासन या वनवास? सो इसका आंसर होगा वनवास, ठीक है। चलिए अगला देखिए 24 नंबर, सुरेश कौन सा संज्ञा है? सुरेश व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? तो सुरेश एक व्यक्तिवाचक नाम है, किसी पर्सनल व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए, सभा शब्द का लिंग क्या होगा? सभा शब्द का मैंने इस पे भी वीडियो बना रखा है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और बहुत सारे शब्द मैंने उसमें बताया था, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। व्याकरण का प्लेलिस्ट का ही वीडियो दे दिया है, ठीक है। आपके 10th बोर्ड में जो जितने भी व्याकरण का टॉपिक है मैंने सबको पढ़ा रखा है, ठीक है। जैसे अनेक शब्दों का एक शब्द, मुहावरे, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, पदबंध, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। आप अगर चाहते हैं देखना तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो सभा शब्द कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? तो सभा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए 26 नंबर, यह कविता मैंने लिखी है रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक? सो इसका आंसर होगा निश्चयवाचक। क्या होगा? निश्चयवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल या वर्तमान काल, भविष्यत काल या संदिग्ध भूतकाल? सो इसका आंसर होगा वर्तमान काल, मोहन आया, ठीक है। चलिए अगला है 28 नंबर, भाई बहन कौन सा समास है? तो देखिए ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? भाई बहन, लोटा डोरी, माता पिता, चाचा चाची, ये सारे क्या हैं? द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, धन शब्द का परिवाची संपत्ति, तरी, अविधि या हाटक? सो इसका आंसर होगा संपत्ति, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है। विधवा शब्द का विलोम तो सधवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, विलोम शब्द पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। चलिए 31 नंबर है, मुदैरे का यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? मदुरे मतलब शराब, मदोरा या मदिरा या मंदिरा? सो इसका आंसर होगा मेदोरा, ठीक है। चलिए अगला है 32 नंबर, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? हम तो अवश्य जाएंगे, हम अवश्य ही जाएंगे? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला है 33 नंबर, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में जुड़ के शब्द का अर्थ बदलता है, तो इसमें आ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 34 नंबर देखिए, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग? तो ये सारे आप एक ही याद कीजिए, जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती, बाकी ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
35 नंबर है पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पंचम का संधि विच्छेद होता है पम धन चम, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला है 36 नंबर, दूध के दांत मुहावरे का क्या अर्थ है। इस पे भी मैंने 100-200 शब्द बताए हैं मुहावरे पे, ठीक है, जो आपके बोर्ड में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए दूध के दांत, इसका मतलब अनुभवहीन, ठीक है, दूध के दांत मुहावरे का क्या अर्थ है, अनुभवहीन, ठीक है। चलिए अगला देखिए 37 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है। मोहन, आप, कमला, गुड़िया। तो संज्ञा के बदले यूज होता है उससे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप। अगला है 38 नंबर, 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है। 4 गज मलमल, तो इसका आंसर होगा संख्यावाचक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला है 39 नंबर, पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है द एवेन्यू, द विलन या मादा मोलेज, द एवेन्यू या द मादा मोलेजल। सो इसका आंसर होगा मादा मोलेज द एवेन्यू, ठीक है। अगला है 40 नंबर, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली। बाबूजी से। किससे मिली तालीम, बाबूजी से, ठीक है। चलिए अगला है 41 नंबर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला है 42 नंबर, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन सा है। अनुमति का पर्यायवाची सहमति, ठीक है। अगला है 43 नंबर, रक्षा शब्द का विलोम होगा रक्षा का विनाश, ठीक है। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सा है। तो नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत, यहाँ पे आप याद रखना, जैसे नलिन बिलोचन तो बी यहाँ पे आ रहा है 20 के दांत, ठीक है। चलिए अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। 1823 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे। 1883 ईस्वी में, ठीक है। अगला देखिए 47 नंबर, आनमदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतेंद्र मिश्र, अमरकांत या महात्मा गांधी। सो अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, वास्तविक शब्द का प्रत्यय होगा विक, इक या ये वाला या तविक। सो इसका आंसर होगा इक, ठीक है, वास्तविक। चलिए अगला देखिए 49 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। डकैत को, चोर को, हत्यारे को, नाखून को। सो इसका आंसर होगा नाखून को, ठीक है। अगला देखिए 50 नंबर, नि उपसर्ग के योग से बना शब्द है निःशुल्क, ठीक है। चलिए 51 नंबर देखिए, कवि प्रेमगन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या या तकनीकी विद्या। तो जाहिर सी बात है विदेशी विद्या ही पढ़ के अपना जो विद्या है वो बुद्धि है विदेशी हो गई है, ठीक है। अगला है 52 नंबर, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुतु पंक्ति किस कविता की है। स्वदेशी, ठीक है। सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य शुद्धोत्तम, किसका कौन से कविता का पंक्ति है। स्वदेशी का, ठीक है। चलिए 53 नंबर देखिए, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। शिशु मनोविज्ञान, ठीक है। चलिए 54 नंबर देखिए, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है। साहस, उम्मीद, प्रसन्नता, आलस। हमारी नींद, इसमें इसका आंसर होगा सास, ठीक है। चलिए अगला है 55 नंबर, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। प्रेम से। क्यों कर लिया, प्रेम से, ठीक है। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ। सात कोड़ी होता, ठीक है। चलिए अगला देखिए 57 नंबर, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत या
शंकर, मकरा या इनमें से सभी, ये सारे लोग थे जो हल्ला करके बाढ़ से सबको सचेत रहने के लिए बोल रहे थे। ठीक है। अगला 58 नंबर है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा। ठीक है। चलिए अगला देखिए 59 नंबर, एस रंगरंजन किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता का। ठीक है। चलिए 60 नंबर देखिए, अड़ा का चढ़ा स्थान क्या होगा? मुर्दा। ठीक है। चलिए मुर्दा। अगला देखिए 61 नंबर, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? मैक्स मुलर। ठीक है। चलिए 62 नंबर देखिए, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में रखी जाती है? देवनागरी, खरोष्ठी, तेलुगु, ब्राही। सो इसका आंसर होगा देवनागरी। अगला देखिए 63 नंबर, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से। कहाँ से? बलिया से। चलिए 64 नंबर देखिए, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से, तिब्बत से। नेपाल से। ठीक है। चलिए 65 नंबर देखिए, इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? इज्जत शब्द जो है स्त्रीलिंग है। चलिए 66 नंबर देखिए, त का उच्चारण स्थान, त का उच्चारण स्थान दांत। ठीक है। 67 नंबर देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र, लेखक के साले का पुत्र, या भाई का पुत्र, या लेखक के चचेरे का पुत्र? लेखक का पुत्र था बहादुर। ठीक है। चलिए 68 नंबर देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। ठीक है। चलिए परंपरा का मूल्यांकन है, बताइए तो परंपरा का मूल्यांकन है, निबंध है, कहानी है, नाटक है कि उपन्यास? बताइए फटाफट से, इसका होगा निबंध। अगला है 70 नंबर, जीत जीत में निर्गत हूँ पाठ में लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ठीक है। अगला है 71 नंबर, बेमन शब्द का समास होगा, बेमन शब्द का समास होगा नैया समास। जैसे मन होता है ना, तो मन को हम लोग क्या कर रहे हैं? नैया समास मतलब नहीं। अब हम लोग यहाँ पे इसको बेमन बना रहे हैं। ठीक है। तो ये होगा हमारा नैया समास। ठीक है। अगला है 72 नंबर, प्रेमयिनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो माली मालिन आपको याद रखना है राधा कृष्ण। क्या याद रखना है? राधा कृष्ण। चलिए देखिए 73 नंबर है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? निगुण भक्ति मार्ग के। ठीक है। अगला है 74 नंबर, इन मुसलमान हरिजन पैकोटी हिंदूवारी ये किसने कहा था? रस खान ने। ठीक है। अगला है 75 नंबर, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? मीर मुंशी ने धनानंद का वध किया था। अगला है 76 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? यूपी के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के या बिहार के? ना, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे। चलिए 77 नंबर, सुमित्रा नंद पंत का के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास मिट्टी की, सुख समृद्धि की, सॉरी उदास माटी की, और इसका सी है उदारता की या त्याग की। सो इसका आंसर होगा उदास माटी की। ठीक है। एक सेकंड। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सौभाग्य किनकी प्रसिद्ध नाटक है? प्रेम का, प्रेमधन का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बी धन आयाम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? अकेला दम मुहावरे चाल चलना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवालय शब्द कौन सा समास है? देवालय तत्पुरुष समास है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोर शब्द है, मोर शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द। ठीक है। अगला देखिए, अधिकार शब्द में उपसर्ग है अधि, अधिकार में अधि, उपसर्ग क्या होता है? पहले जुड़ा होता है, तो यहाँ पे अधि है। ठीक है। चलिए 85 नंबर देखिए, तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। सो तूफान जो है व्यक्तिवाचक है। ठीक है। 86 नंबर देखिए, अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अबली, अबला, अबलाइन या अबलीन। सो इसका आंसर होगा अबला। ठीक है। अगला देखिए 87 नंबर, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मन धन हर। ठीक है। यहाँ पे विसर्ग रहेगा, ये आप याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद है। सही। ठीक है।
स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्त्री व्यंजन। सॉरी, मैंने गलती बता दिया, ठीक है। संधि, इसके कितने वेद है? 3 वेद है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला 79 नंबर, आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोकित का क्या अर्थ है? मूर्ख, धनवान, पीछा न छोड़ना, काम न जानना, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। सो इसका आंसर होगा किसी तरह का जिम्मेदारी न होना, ठीक है। 90 नंबर देखिए, मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय, ठीक है। अगला देखिए 91 नंबर, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है? विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन सा है? नरक शब्द का विशेषण नारकीय, क्या होगा? नारकीय। चलिए अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, निम्न में से आंख शब्द का परवाची, आंख, नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, तो देखिए इसमें से कौन सा मिल रहा है? लोचन, ठीक है। चलिए 94 नंबर है, बंधन शब्द का विलोम होगा? मुक्ति, छूट, बांधना, छोड़ना। सो इसका आंसर होगा मुक्ति, ठीक है। चलिए 95 नंबर देखिए, अमीरुद्दीन नाम किसका था? मिठन मियाँ का, बिस्मिल्लाह खान का, या अली वश का, या जमाल शेख का? बिस्मिल्लाह खान का, ठीक है। चलिए 96 नंबर देखिए, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? देखिए ये तो आप इसका आंसर बता ही सकते हैं, करमचंद्र गांधी। चलिए 97 नंबर, कम खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अल्पाहारी, ठीक है, अल्पाहारी, जो ज़्यादा खाता है दीर्घहारी। अगला है 98 नंबर, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो ये आपको याद रखना, 27 साल की उम्र में, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्र का होता है छात्रा, ठीक है। यहाँ पे छात्रा, यहाँ पे सिर्फ तारा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? बताइए। सुलक्षणी, ठीक है। चलिए सो हमने 100 क्वेश्चन कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत ही ध्यान से सुना होगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद भी कर लिया होगा। सो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे भाई ये काम कर दीजिए। और आप हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं सभी टॉपिकों को, तो मैंने उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके फटाफट से सारे व्याकरण के टॉपिक को पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम 3 दिन बाद है, ठीक है। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।